हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस आखिर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। बच्चों, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, आपको टेंस पढ़ने ही होते हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, पहले क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में, आखिर टेंस होता क्या है। टेंस आखिर होता क्या है। तो देखिए भाई, टेंस को समझने के लिए आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर है कोई भाई साहब हैं, कोई महाशय हैं जो खाना खा रहे हैं। खाना खाना मतलब देखिए, खाना खाना, घूमना, नहाना, ये सब क्या है जी, काम ही है। तो देखिए, कोई महाशय जो खाना खाते हैं भाई, ठीक है, खाना खाते हैं। अब देख, कल भी खाना खाए होंगे, मतलब जो बीत गया कल, उस कल भी ये क्या किए होंगे, खाना खाए होंगे। यस्टरडे में मतलब ये काम किए हैं, क्या काम किए हैं, खाना खाने वाला। टुडे, आज तो खाना खाए ही हैं। अब देखिए, टुमारो मतलब आने वाला कल, इसमें भी ये खाना खाएंगे ही। मतलब काम क्या है यहाँ, खाना खाना, लेकिन किस किस समय पर हो रहा है। डे मतलब बीते हुए कल में खाए हैं, टुडे आज खाए हैं, टुमारो यानी आने वाले कल में भी ये खाना खाएंगे। मतलब अलग अलग समय पर ये क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। वो काम क्या है आपका, खाना खाना। एक काम आपका कुछ भी हो सकता है सोना हो सकता है नहाना हो सकता है घूमना हो सकता है रोना मतलब कोई भी काम आपका हो सकता है, लेकिन इसी समय पर हो सकता है वो कल रोएं, हो सकता है वो कल घूमे हो सकता है आज घूमे हो, ठीक है, हो सकता है आने वाले कल में घूमे। मिला जुला कर इन्हीं 3 टाइम पर ये काम करने वाले हैं, चाहे खाना खाना हो, कोई भी काम हो, ठीक है। तो देखिए, अब ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है। तो देखते हैं टेंस क्या होता है। तो देखिए, जो टेंस होता है वो आपको ये बताता है कि कौन काम किस समय पर हुआ है। देखिए, कौन सा काम किस समय पर हुआ है, ये जो बताता है उसी को हम लोग बोल लेते हैं टेंस, ठीक है जी। जैसे देखिए, यहाँ क्या था आपका, 2 ही तो था। एक तो समय था अलग अलग, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। एक क्या था आपका, काम था, ठीक है। तो देखिए, कौन सा काम, जैसे कि खाना खाने वाला काम यस्टरडे में हुआ है, टुडे में हुआ है, टुमारो में होगा, ठीक है। तो ये देखिए, बताया ना कोई कि इस समय पर ये काम होने वाला है। तो ये जो बताता है कि कौन काम किस समय पर होगा, उसी को हम लोग बोल लेते हैं टेंस, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। टाइम यानी समय को देखते हुए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में भूतकाल। और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। मतलब कि ये बीते हुए कल में खाना खाए थे, तो सर जी ये पास्ट में खाना खाए हैं। उसके बाद टुडे मतलब आज खाए थे, तो मतलब ये प्रेजेंट में खाना खाए थे। अब क्या करेंगे, फ्यूचर में भी खाना खाएंगे, भविष्य में मतलब कल यानी टुमारो, तो आपका हो गया फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आप क्या क्या हो गया, टेंस का प्रकार हो गया। अब देखिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक आपका बहुत ही फनी है। ट्रिक आपका है पानी पी लो फुआ। अब देखिए, ये ट्रिक है कि पानी पी लो फुआ। इससे देखिए कैसे याद करेंगे, पी यप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से कह लीजिए ट्रिक हो गया टेंस को याद करने के लिए। इस पी से आपका प्रेजेंट हो गया, इस पी से आपका पास्ट हो गया, इस यप से क्या हो गया आपका फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस ट्रिक से आप किसी भी अपने छोटे भाई बहन को याद करवा सकते हैं। चलिए, अब इन तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, देखिए, पहला था आपका प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस लिया गया है, वर्तमान काल लिया गया है। और देखिए, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसके ही नहीं जी, पूरे टेंस के नहीं, तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। और खुशी की बात यह है कि
कि सब में क्या है जी, कॉमन है। एक बार आप लोग याद कर लिए, फिर वही चीज़ें आपको रटना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखिए पहला आपका क्या है जी, इनडिफिनिट, पहला आपका है इनडिफिनिट, ठीक है। दूसरा आपका है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा आपका है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका है परफेक्ट, और चौथा आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पहला आपका हुआ इंडिफिनिट, दूसरा आपका हुआ कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हुआ आपका परफेक्ट, और चौथा हो गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए ये चीज़ें कॉमन रहने वाली हैं, मतलब सब में यही चीज़ें रहेंगी। जैसे कि प्रेजेंट पढ़ेंगे तो आगे लगा दीजिए प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। मतलब कि ये चीज़ें कॉमन रहने वाली हैं। इसको भी एक ट्रिक से याद किया जा सकता है हमेशा के लिए। जैसे कि ट्रिक आपका है इंदु कोला पेप्सी पी कर मर गई। ये देखिए आपका है, कोई लड़की है इंदु, जो क्या बता रहा है, इंदु कोला पेप्सी यानी कोका कोला पी कर क्या हो गई, मर गई। और देखिए इंदु का आई इंडिफिनिट, कोला का सी कॉन्टिन्यूअस, पेप्सी का पी परफेक्ट, और पी कर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी वो तो आपका ट्रिक बनाने के लिए यूज किया गया था। तो इंदु कोला पेप्सी पीकर मर गई, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यह आपका हो गया यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के पार्ट्स। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से पार्ट थे। तो कौन कौन से पार्ट थे, पहला आपका था इंडिफिनिट, दूसरा आपका था कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका था परफेक्ट, और चौथा आपका था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। 4 पार्ट्स थे। चलिए अब उनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पहला जो आपका है, क्योंकि पहला आपका इंडिफिनिट था तो हम आपको बताए थे कि जब प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट आपका आगे जुड़ जाएगा, पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट पहले जुड़ जाएगा। तो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो आपका हो गया, देखिए प्रेजेंट आगे जुड़ गया और हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ऐसे जब पास्ट पढ़ेंगे तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो क्या आपका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सबसे जो ज़रूरी होता है बच्चों ये होता है उसका पहचान। अगर पहचान लिया आप, ठीक है, तो आधा काम खल्लास हो जाता है, ठीक है जी। जैसे देखिए किसी भी टेंस का पहचान होना बहुत ज़रूरी है, पहचान करना। जैसे सबका पहचान है, ठीक है, हमारा आपका सबका कुछ ना कुछ पहचान है। अब इसका पहचान आप लोग कैसे करेंगे, देखिए तो पहचान देखिए लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये बोल रहा है जिस हिंदी वाक्य, वाक्य बोले तो सेंटेंस आपका, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है जी, ता है, ती है, ते हैं। देखिए लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आए उसे PIT बोले तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब कोई हिंदी वाक्य है आप पढ़िए, अगर कहीं लास्ट में उसके ता है, ती है, ते हैं, अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है निश्चित है आपका क्या हो जाएगा जी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होगा। तो देखिए जैसे देखिए मीना खाना बनाती है, लास्ट में है ना ती है, मीना और हीना खाना बनाती हैं, अनांत में ती हैं। ऐसे देखिए पढ़ती है, वह एक किताब पढ़ती है, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, कुत्ता रात में भौंकता है। तो लास्ट में है ना, तो मतलब कि अगर कहीं आप लोग देखें कि लास्ट में ती है, ते हैं, ता है, ऐसा कुछ आता है तो आपका क्या हो जाएगा जी, प्रेजेंट इंडिफिनिट ही होगा। चलिए जी देखिए आधा काम खत्म हुआ, पहचान कर लिए ता है, ती है, ते से। अब जो आपका आधा काम बचा होता है वो होता है यानी उसका रूल याद करने से। जैसे कि देखिए आप ही लोग बोलते हैं, कोई भी मान लीजिए प्रतिदिन बोलते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें से देखिए 4 ही सेंटेंस आप लोग बोलते हैं। हो सकता है आप लोग अफर्मेटिव में बोलें, अफर्मेटिव का मतलब कि सीधे वाक्य, खाना खाते हैं, गाना गाते हैं, कुछ भी, ये आपका सीधे सीधे हो गया। और कुछ ऐसे बोलते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है,
नहीं हम नहीं खाना खाते हैं, नहीं जाएंगे वहाँ, नहीं आया आपका, तो आपका जिसमें नहीं आता है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, अभी हम लोग सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा जान लीजिए। और कहीं ना कहीं आप लोग किसी ना किसी से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो आपका हो जाता है जी इंट्रोगेटिव। ठीक है जी, तो देखिए हमारा पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव रूल, भाई रूल पहचान प्लस रूल दो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहचान आप लोगों ने याद कर लिया, ता है, ती है, ते हैं। अब आता है इसका अफर्मेटिव। पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो देखिए अफर्मेटिव रूल चाहते तो एक ही मतलब बार में लिख देते, लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझ में आए इसलिए इसको हम थोड़ा दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे देखिए अफर्मेटिव रूल, अब इसको हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं, ही सी इट, ही सी इट तथा सिंगुलर, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा, कहीं आपका एक वचन आ जाए या ही सी इट आ जाए तो उसके लिए अलग रूल है। आई वी यू दे तथा प्लूरल बोले तो बहुवचन के लिए अलग रूल है। देखिए ही सी इट तथा सिंगुलर मतलब कि एक वचन के लिए ये रूल आप लोग लगाएंगे। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होगा, यस फॉर सब्जेक्ट, फिर होगा आपका फर्स्ट वर्ब, इसी को हम लोग फर्स्ट वर्ब को V1 भी बोल देते हैं। तो V1 V2 तो ये आपका है सब फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब, थर्ड वर्ब, बात ही की है। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब या V1 प्लस उसी में यस या ES जोड़ देना है, फिर आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट। देखिए क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर फर्स्ट वर्ब लगाना है, फिर उसी में आपको यस या ES जोड़ देना है, फिर आपको लास्ट में लिख देना है ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, देखिए एक एग्जांपल आपके सामने, जैसे कि मोहन खाना खाता है, तो सबसे पहले आप लोग करेंगे पहचान। चलिए पहचान कैसे करेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि या उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसके लास्ट में क्या है, ता है आ गया, तो मतलब सर ये क्या होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पहचान जानते हैं। अब आधा काम खत्म हुआ, पहचान किए। अब देखिए आपको दूसरा आपको रूल याद होना चाहिए। देखिए मोहन, मोहन क्या आपका सिंगुलर है, एक के मोहन है, कहीं 2 3 4 5 मोहन तो है नहीं। तो मोहन आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, मतलब एक वचन है। तो एक वचन हो या ही सी इट हो ऐसा कुछ आता है तो आपको ये रूल लगा लेना है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला रूल याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए रूल में क्या लिखा है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, तो देखिए सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन किसी का नाम, ठीक है, तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ये सब क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं भाई, ये तो सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट देखिए आपको लगाना है, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, यहाँ मोहन हो गया भाई, सब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। फिर देखिए आप लोग ये सब्जेक्ट हुआ, फिर यहाँ खाना खाता। अब देखिए जहाँ ता जुड़ा रहेगा, ता है तिया, उसी के जस्ट पहले वाला आप क्या हो जाएगा वर्ब। जैसे कि ता किस में जुड़ा है, खा में, तो खा आपका कहाँ से आया है, खाना से आया है। कहाँ से आया, खाना से, और खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट। तो ये आपका क्या हो गया जी, यानी आपका हो गया वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लगा दीजिए वैसे निकल जाता है ऑब्जेक्ट। क्या खाता है मोहन, तो खाना, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, इसका तो कुछ बात ही नहीं है। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यही बोला कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको, मतलब फर्स्ट वर्ब लिखना है, उसी में यस या ES जोड़ देना है, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। चलिए इसको लगाते हैं तब समझ आएगा। देखिए पहला आपका क्या है जी, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है जी, मोहन, तो मोहन को इंग्लिश में मोहन ही बोलेंगे, इसका कोई तो मीनिंग होगा नहीं, तो मोहन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, वर्ब लिखना है लेकिन उसका फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या था आपका, खा, यानी खाना से आया था। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, क्या बोलते हैं जी, ईट। अब देखिए सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिखे, फर्स्ट वर्ब लगाना था, फर्स्ट वर्ब लगा दिए। अब उसी में क्या जोड़ना है, प्लस करके यस या ES जोड़ना है। तो सर जी यस जोड़ें कि ES जोड़ें,
तो देखिए ईएस आप लोगों ने जाना होगा, यानी सिंगुलर प्लूरल जब पढ़े होंगे तो उसमें जाने होंगे कि ईएस जब लास्ट में वावेल हो तब लगाया जाता है। यस कब लगाया जाता है? जब लास्ट मतलब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो। तो देखिए इट लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा आपका? यस लगेगा। तो जोड़ दिए यस। मोहन इट्स, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, उसी में आपको क्या जोड़ देना है? यस या ईएस। तो हम यस जोड़े क्योंकि कॉन्सोनेंट था। फिर अभी तो इसकी बात खत्म, क्योंकि दोनों में से कोई एक लगाना था। फिर आपको लिखना है प्लस का, प्लस तो लगाना नहीं है। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। देखिए खाना आपका कुछ भी हो सकता है, दाल चावल सब्जी। अब उसी को जब खाने लगते हैं तो ये आपका हो गया दाल चावल सब्जी फूड, इसी को खाना हो गया आपका ईट, एक प्रक्रिया था ईट, ठीक है। तो ईट हो गया। अब आपको लिखना था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? खाना, तो आपका हो गया फूड। आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो दा लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब आपका इट था, उसी में यस जोड़ दिए क्योंकि कॉन्सोनेंट था लास्ट में। फिर आपको लिखना था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेट, मोहन खाना खाता है इसका। अब दूसरा देख लेते हैं। ये आपका था ही सी इट था सिंगुलर नाउन के लिए। अब देखिए दूसरा रूल आपका है जी, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए कौन सा रूल आप लोग लगाएंगे, इसको देख लीजिए। तो देखिए इसका जो आपका रूल होता है बहुत आसान है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, एग्जाम्पल है तुम बाजार जाते हो। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, मतलब किसी का नाम हो सकता है। प्रोनाउन हो, प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ आपका हो गया सब्जेक्ट क्या है आपका? तुम। क्या हो गया आपका? ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब बताए हैं, जहाँ ते ती ते रहेगा उसी के जस्ट आगे वाला ते यहाँ है तो जा, तो आपका क्या हो गया? जा। कहाँ से आया है? जाना से। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो ये आपका वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। अब कहाँ जाते हैं? बाजार। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब निकालना हम आपको एक अलग वीडियो में सिखा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग ऐसे समझिए थोड़ा साथ साथ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हालांकि इतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे अलग वीडियो में। तो देखिए तुम बाजार जाते हो, तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। कि तुमको तुम ही लिख दें, TUM तुम। तो सब्जेक्ट लिख दिए, तुम था, तुमको बोल दिए यू। अब आपको क्या लिखना है? फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या आपका? जाते। जाते कहाँ से आया? जाना से। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। हो गया गो। अब देखिए इसमें यस या यस वाला कहानी नहीं है आपका, हाँ, कि इसमें भी यस या यस जोड़ दें, ठीक है जी। तो देखिए सब्जेक्ट, फिर आप हम लिख दिए फर्स्ट वर्ब, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हुआ, फर्स्ट वर्ब हुआ, फिर आपको लिखना है, वैसे जान ही रहे हैं गो अपने साथ टू को लेकर चलता ही है, ठीक है। तो यू गो टू। अब देखिए इतना हो गया आप सब्जेक्ट, इतना हो गया फर्स्ट वर्ब। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जी आपका? ऑब्जेक्ट आपका है बाजार। बाजार बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट। मार्केट चाहते हैं तो दा का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल का प्रयोग। तो हो गया यू गो टू मार्केट या यू गो टू द मार्केट, बात एक ही है। तो मतलब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल के हिसाब से हम लोगों ने लगा दिया। अब देखिए जी कुछ एक्सरसाइज यहाँ दिया गया है, उस एक्सरसाइज को आप लोग ध्यान से समझेंगे तो बेहतर ढंग से आप लोग ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे, ठीक है। इसमें समझे हैं, लेकिन जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक समझने से कुछ नहीं होगा। अभ्यास करना भी ज़रूरी होता है। देखिए भाई यहाँ हम टोटल 6 एक्सरसाइज लिए हैं, इसको समझा रहे हैं आपको। देखिए पहला एक्सरसाइज, मीना खाना बनाती है। मीना खाना बनाती है, पहचान कीजिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो लास्ट में आया आपका। अभी तो दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन 4-5 जब टेंस आप लोग पढ़ेंगे तब दिक्कत हो जाएगा आपको पहचान में। अभी तो पहला है तो क्या दिक्कत है भाई। तो मीना खाना बनाती है, ती है तो मतलब प्रेजेंट
इंडिफिनिट टेंस हुआ। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई, देखिए रूल मीना, कितना मीना, एक मीना, मतलब आपका क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप कौन सा रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको लिखना है जी, यहाँ से देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जी, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है मीना, सब्जेक्ट आपका है मीना, तो सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट आपका है मीना, तो मीना लिखे। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है, ती में आपका ती कहाँ जुड़ा है, बना, बना कहाँ से आया, बनाना से, बनाना, लेकिन आपका खाना बनाना है तो इसको बोलेंगे कुक, नॉट मेड, तो ये आपका हो गया कुक। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, अब आपको यस या ईएस जोड़ना है, तो क्या जोड़ें, यस जोड़ें कि ईएस जोड़ेंगे, कहेंगे सर जी हम एस जोड़ेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि आपका लास्ट में क्या है कॉन्सोनेंट है, तो आपका जुड़ गया यस, तो मीना कुक्स। अब आपको क्या लिखना है, इसमें से एक ही लगाना था तो लगा दिए, आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका, तो खाना, खाना वही फूड आपका, तो क्या हो गया आपका यहाँ फूड, तो आपका हो गया मीना कुक्स फूड, दा लगा दीजिए, कुक्स द फूड, आर्टिकल का प्रयोग आपको सिखाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग, लेकिन फिलहाल अभी हम टेंस सिखा रहे हैं। तो देखिए ये हो गया। अब दूसरा एक्सरसाइज है आपके सामने, मीना और हीना, कहेंगे सिर्फ फिर मीना, तो कोई बात नहीं, समझाने के लिए आपको लिखा गया है, मतलब लिखे हैं यहाँ, तो मीना और हीना खाना बनाती हैं। अब मीना और हीना, अब देखिए यहाँ सिंगुलर आपका हो गया, क्योंकि दो लोग हैं मीना और हीना, तो आपका क्या होगा सिंगुलर, ना नहीं सिंगुलर नहीं होगा, आपका क्या होगा प्लूरल होगा, क्योंकि दो लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर यानी कहाँ है, आई वी यू दे, तथा प्लूरल नाउन के लिए क्या लिखेंगे आप, मतलब कौन सा रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए जी, तो लिखिए, पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मीना और हीना, तो लिख दीजिए मीना, मीना एंड हीना, इतना हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है जी, फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब इसमें क्या है बताइए, फर्स्ट वर्ब आपका हो गया, अब अभी बताएं यहाँ पर कुक, यानी बनाती, बनाना से आया, तो आपका हो गया कुक, कुक। अब देखिए क्या लगाएंगे, कुछ है आप आगे, यस या यस, नहीं कुछ नहीं, तो हो गया आपका, तो मीना एंड हीना, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, फिर आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी यहाँ पर, तो ये फिर हुआ आपका खाना, यानी आपका हो गया फूड, तो हम लिख दिए फूड, तो मीना एंड हीना कुक फूड, फिर वही आर्टिकल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं कुक द फूड। अब तीसरा आपका है, वह एक किताब पढ़ती है, और देखिए वह है लड़की है कोई है, वह एक किताब पढ़ती है, तो वह यानी ही सी इट, वह इंग्लिश में क्या बोलते हैं ही, तो ही सी इट के लिए आपको ये रूल लगाना है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो लगाइए वह, क्योंकि लड़की है पढ़ती है, तो लड़की हुई आपका, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ सी, क्योंकि भाई लड़की है तो सी, सॉरी यहाँ हम पहले ही बोल दिए थे, तो सी, तो सब्जेक्ट हो गया सी। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है आपका, ती कहाँ जुड़ा, पढ़, पढ़ कहाँ से आया, पढ़ना से, पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, तो पढ़ना को बोलते हैं रीड, तो सी रीड। अभी रुकिए देखिए, क्योंकि ये वाला रूल लगाना है तो फर्स्ट वर्ब में आपको यस या ईएस भी जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पर आप बताइए, तो क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो क्या जोड़ेंगे हम लोग, यस जोड़ देंगे, तो ही सी रीड्स। अब आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है एक किताब, तो हम लोग लिख देंगे ए बुक, तो ये आपका हो गया सी रीड्स ए बुक। ऐसे देख लेते हैं, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, चौथा एक्सरसाइज है, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। अब इसमें देख लीजिए, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वी, तो निश्चित आपका ये रूल लगेगा आई बी यू दे, तथा प्लूरल नाउन के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको लगाते हैं। चलिए पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, तो हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। अब आपको क्या लिखना है फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है देखिए करते, मतलब सम्मान करते, भाई इसमें पूरा आपका है सम्मान करते, तो सम्मान करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं
रिस्पेक्ट, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब हो गया। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है जी, अपने माता पिता का। तो वी के साथ अपने का मीनिंग क्या लगता है, आवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर। तो अपने का मीनिंग अलग अलग लगता है। तो वी रिस्पेक्ट आवर, माता पिता का हो गया आपका पेरेंट्स। तो वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखिए लिखा कुत्ता रात में भौंकता है। कुत्ता रात में भौंकता है। अब कितना कुत्ता है, एक ही कुत्ता है, तो मतलब सिंगुलर है आपका। तो सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस यस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो लगाइए सब्जेक्ट क्या है, कुत्ता। कुत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, तो डॉग हो गया, द डॉग, द डॉग। तो सब्जेक्ट हुआ। फिर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है जी, यहाँ ता किस में जुड़ा है, ता किस में जुड़ा है, भौंक में। तो भौंक कहाँ से आया, भौंकना से। भौंकना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, बार्क। क्या जो बोलते हैं, बार्क, BARK, बार्क, बार्क। अब आपको क्या लगाना है, यस या ES लगाना है। तो क्या जोड़ें, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो जुड़ गया आपका यस। तो द डॉग बार्क्स। अब देखिए कहाँ भोगता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रात में। तो आपका क्या हो गया, इन द नाइट। कैसे लगा दें, नाइट इन नहीं, ये प्रीपोजिशन का यूज है। प्रीपोजिशन आगे हम आपको बताएंगे। तो कुत्ता रात में भौंकता है, द डॉग बार्क्स इन द, ये है आपका इन द नाइट। लास्ट आपका है कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो देखिए बहुत सारे कुत्ते आ गए, तो आपका क्या हो गया, यहाँ प्लूरल हो गया, नहीं बहुवचन हो गया। तो ये वाला रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, कुत्ते। कुत्ते का मीनिंग देखिए, ये आपका हो गया डॉग, लेकिन बहुत सारे कुत्ते हैं तो यस हो जाएगा आपका डॉग्स। तो द डॉग्स। अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है आपका, फिर वही बात हुआ, भौंकते। भौंकते को इसमें क्या बोलते हैं जी, अभी लगाएं बार्क, BARK, बार्क। अब आपको कुछ नहीं लगाना है, लिख देना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रात में। तो भी लगाना है इन द नाइट। तो हो गया द डॉग्स बार्क इन द नाइट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया टोटल। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।